हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोल्ड क्लासेस। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका क्लास 9th साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर रहेगा और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 रहेगा। इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चे, जितना भी इस दुनिया में चीज़ें होती है ना, वो सब मैटर से मिलके बनती है। फॉर एग्जाम्पल एयर, फूड, स्टार्स, प्लांट, सैंड या एक पानी की बूंद भी, वो भी हमारे मैटर से बनती है। मैटर क्या होता है? मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसका कोई मास होता है। अब हमें पता है कि अगर हम किसी भी सामान को एक जगह पे रखते हैं, किसी भी चीज़ को, कोई चाहे छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, उसको भी स्पेस चाहिए होता है। तो इन सब को हम मैटर बोलते हैं। नेक्स्ट, जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट है ना, उन्होंने मैटर को 2 टाइप में क्लासीफाई करा है। फर्स्ट फिजिकल एंड सेकंड केमिकल। अगर हम मैटर के फिजिकल नेचर की बात करें तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ड्रॉप की बात करते हैं, पानी की एक बूंद की, तो उसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो ड्रॉप बनी होती है। अब अगर मैं पूछूं कि ये जो पार्टिकल्स है ये मूव कर रहे होते हैं या फिर ये एक जगह रुके रहते हैं, तो इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। अगर हम एक गिलास में पानी को डालें और उसके अंदर सॉल्ट डाल दें, मीन्स नमक डाल दें, और उसको मिक्स ना करें, तो हम कुछ देर बाद देखेंगे कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है और जो पानी के पार्टिकल्स है वो दोनों मिक्स हो गए हैं। मिक्स हुए हैं इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं, तभी तो मिक्स हुए हैं। अगर मूव नहीं कर रहे होते तो मिक्स भी नहीं होते। अब जब आप पानी, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका वाटर है और इसमें आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो, तो सॉल्ट मिक्स हो जाता है। कभी आपने देखा है कि सॉल्ट ऊपर रह गया हो, सॉल्ट अलग दिख रहा हो आपको और पानी अलग दिख रहा हो? ऐसा तो नहीं होता। सॉल्ट इवनली मिक्स हो जाता है पानी के अंदर। वो क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स है उसके अंदर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, तभी वो मिक्स हो जाते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। सो नेक्स्ट, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। मतलब इतने छोटे होते हैं कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम इसी को ही डिस्कस करते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू, जो कि आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल लिया और उसको 100 ml पानी में डाला, अब वो पानी पिंक हो जाएगा क्योंकि हमने उसके अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट डाला है। उस 100 ml में से हमने 10 ml पानी लिया और दूसरे बेकर में डाल दिया जिसमें 90 ml पानी ऑलरेडी था, तो इसमें भी अब 100 ml हो गया क्योंकि हमने 10 ml इस वाले बेकर से भी डाला था। फिर हमने दोबारा 10 ml पानी लिया और यहाँ से तीसरे बेकर में डाल दिया, तो हमने ये 5-6 टाइम्स रिपीट करा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? जो पोटेशियम पर मैग्नेट का जो कलर है वो हमने जब 4-5 टाइम्स ऐसे करा तब भी हमें दिख रहा था, जबकि हमने हर बेकर में पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं डाला था। हमने तो सिर्फ इस बेकर में पोटेशियम पर मैग्नेट डाला था, बट हमें उसका कलर जब हमने 5 टाइम्स भी ऐसा किया तब भी हमें दिखा। भले ही उसका कलर लाइट हो गया हो, बट हमें तब भी पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर दिखा। नेक्स्ट, तो आप सोच सकते हो कि एक छोटे से पोटेशियम पर मैग्नेट की क्रिस्टल ने 100 लीटर पानी का कलर चेंज कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि एक पोटेशियम पर मैग्नेट के छोटे से क्रिस्टल में
कितने सारे मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम फर्स्ट करेक्टरिस्टिक को देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सी, मैंने आपको बताया था कि जब हम सोल्ट को ऐड करते हैं पानी के अंदर तो वो इवनली मिक्स हो जाता है। वो कैसे मिक्स होता है? क्योंकि उसके अंदर स्पेसिस होते हैं, तभी तो वो मिक्स होता है। कभी आपने ऐसा तो नहीं देखा कि सोल्ट ऊपर होता है और हमारा पानी नीचे होता है, ऐसा तो नहीं होता ना। वो इवनली दोनों मिक्स हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसके अंदर भी जब हम चीनी ऐड करते हैं, नींबू ऐड करते हैं पानी के अंदर, तो वो भी इवनली मिक्स हो जाते हैं। इवन अगर हम कॉफ़ी भी बनाते हैं तो कॉफ़ी भी जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं ना। तो इट मीन्स इनके अंदर स्पेसिस होते हैं। नेक्स्ट की बात करें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताती हूँ। सी फॉर एग्जाम्पल, आपने इंसेंस स्टिक देखी होगी, अगरबत्ती जिसको हम बोलते हैं। अगरबत्ती को जब हम बर्न करते हैं तो जो उसकी स्मेल है वो पूरे घर में फैल जाती है। वो कैसे फैलती है? क्योंकि जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं, है ना। या फिर अगर हम इंक की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंक को पानी के अंदर डालते हैं और कुछ देर बाद अगर हम देखें तो वो इंक मिक्स हो जाती है, बट इंक को मिक्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर हम हनी डालें, अगर हम इंक को रिप्लेस करके पानी में हनी डालें तो वो जो होती है ना वो थिक होती है। हनी जो होती है हमारी, उसको टाइम लगेगा मिक्स होने में। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि इंक जो होती है पानी की उसको टाइम नहीं लगता और हनी होती है उसको टाइम लगता है मिक्स होने में? क्योंकि जो हनी होती है ना वो सॉलिड होती है थोड़ी सी, और जो सॉलिड चीज़ें होती है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लिक्विड के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। अब मैंने आपको बताया है कि जो इंक है वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है पानी के साथ, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट डिफ्यूज़न रेट होता है। कोई चीज़ को टाइम लगता है और कोई चीज़ बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। जैसे हमने वाटर को देखा कि बहुत जल्दी ही मिक्स हो गया था पानी में, बट हनी भी मिक्स हो गई थी, बट हनी ने थोड़ा सा टाइम लिया था। एक चीज़ डिस्कस करते हैं। देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्पेस, force of attraction, and movement। तो देखिए, अगर हम सॉलिड चीज़ों की बात करें तो जो सॉलिड चीज़ों में स्पेस होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ चिपके हुए रहते हैं, कभी भी अलग अलग नहीं होते। नेक्स्ट, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो स्पेस होता है वो मोर होता है। किससे? सॉलिड से। बट अगर हम गैस की बात करें तो वो मैक्सिमम होता है। इन दोनों से ही मैक्सिमम होगा गैस में स्पेस। अब अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें कि इनके पार्टिकल्स के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आप खुद सोचिए
कि सॉलिड में कितना अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, सॉलिड में नहीं, गैस में बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होगा। तो गैस में तो बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। नेक्स्ट, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में होता है, बट सॉलिड जितना नहीं होता, सॉलिड से कम होता है लिक्विड में। और जो सॉलिड है उसमें तो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें लिक्विड और गैस से सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में। नेक्स्ट, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो जो हमारा सॉलिड है उसके पार्टिकल्स तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकते, और जो लिक्विड है उसका जो मूवमेंट है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अगर हम गैस की बात करें उसका मूवमेंट मैक्सिमम होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए कि किसका मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का। तो हमें आंसर सिलेक्ट करना होगा गैस। तो ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, सी, जो पार्टिकल्स मूव करते हैं ना कॉन्टिन्यूसली, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब जो हमें मोशन से आती है। जब हम मोशन में होते हैं तो जो एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और अगर मैं पूछूं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कौन से मोशन में मूव कर रहे होते हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन। आई होप आपको इतना समझ आया हो। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड करेक्टर डिस्कस करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सी, आपने ये बचपन में ट्राई किया होगा, जो मैं अभी आपको एग्जांपल देने वाली हूँ। जो हमारा जो टैप होता है उसके अंदर से जब पानी आता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा टैप है और इसके अंदर से जब वाटर आता है, तो हम बचपन में करते थे ना कि अपनी जो फिंगर है उसको हम बीच में ले आते थे पानी के, और फिर ये पानी की जो स्ट्रीम है वो अलग अलग हो जाती थी, और फिर नीचे जाके वो दोबारा एक साथ हो जाती थी। तो इसके पीछे क्या रीज़न था? ये रीज़न था कि इनके बीच में फोर्स होती है जो पार्टिकल्स को एक साथ रखती है। मीन्स कि पार्टिकल को अलग नहीं होने देती। और वो फोर्स कौन सी होती है? उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। इस चैप्टर का कंटिन्यू हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।